बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.17 को। इस एक्सरसाइज में हमने रेशोज़ एंड प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ना है, तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रेशोज़ एंड प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख लें रेशो क्या है। रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। कोई दो क्वांटिटीज़ का आप कंपैरिजन कर दें, उसको आप क्या कहते हैं, रेशो। अगर आपके पास क्वांटिटी ए बी फॉर्म में हो या किसी नंबर फॉर्म में हो या वट एवर किसी भी चीज़ की फॉर्म में हो, राइस एंड शुगर का आपने कंपैरिजन करना है, पेट्रोल का एंड ऑयल का करना है, इस तरह कोई भी वट एवर कोई भी क्वांटिटी आपके पास हो जाती हो, तो आपने उसका रेशो कैसे फाइंड करना है, आपने उन दोनों का कंपैरिजन करना है एंड उसको लिखते हैं हम ए रेशो बी। रेशो के लिए हमने ऐसे 2 डॉट वाला सिंबल यूज़ करना है। ओके जी, तो नेक्स्ट चीज़ हमने जो पढ़नी है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहते हैं बेसिकली दो रेशोज़ के बीच में जो रिलेशनशिप हो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। और इसका सिंबल क्या है, ये 4 डॉट्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रेशो है ए रेशो बी एंड सेकंड रेशो है सी रेशो डी। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, इस रिलेशन को, ये बेसिकली इक्वालिटी का रिलेशन होता है, ठीक है। इस प्रोपोर्शन का साइन बेसिकली 4 डॉट्स हैं, बट ये इक्वालिटी होती है, यानी कि टू रेशोज़ के बीच में जो इक्वालिटी है, रिलेशन ऑफ इक्वालिटी है, यानी कि एक जैसा होना, कि ये दोनों एक जैसे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ओके जी, तो एक्सरसाइज 1.17 की तरफ आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर जो हमें रेशोज़ गिवन है, हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट का मतलब है कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में 75 रेशो 100, इसको आपने जितनी बार ये जिस भी वैल्यू पर डिवाइड होता चला जाए, आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब ये लास्ट में यहाँ 5 है एंड इस वैल्यू के लास्ट में 0 है, तो ये 5 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 पर डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ार 5, 2 इधर कैरी चला जाएगा, 25, 5 5 ज़र 25, रेशो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट 100 को भी आपने 5 पे डिवाइड करना है। याद रखिएगा कि दोनों वैल्यूज़ एक ही नंबर पे डिवाइड होनी चाहिए। ओके, तो जब ये 100 डिवाइड होगा, यहाँ आप इक्वल डालते जाएंगे, इक्वल डालें या वट एवर आप ना भी डालें, तो ये आपके पास डिवाइड होके आ जाएगा 5 2 ज़र 10 एंड 0 एज इट इज़। अगेन ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 3 ज़र 15, रेशो 5 4 ज़र 20। इसके अलावा अभी मज़ीद नहीं कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास 75 रेशो 100, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है 3 रेशो 4। ओके, इसी तरह आपके पास सेकंड पार्ट है 12:120, यानी कि आपने यहाँ पर भी 12 की रेशो फाइंड करनी है 120 के साथ। इस टू का मतलब है आपने रेशो फाइंड करनी है। यहाँ पर भी आपने इन दोनों को सेम टेबल पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख के बता ही सकते हो कि ये 12 है एंड ये 120 है, तो ये 12 के टेबल पे डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ार 12, यहाँ पर भी 12 1 ज़ार 12 एंड 0 एज इट इज़, यानी कि 12 10 ज़ार 120। तो मज़ीद ये किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा, तो 12 एंड 120 की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है 1 रेशो 10, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 2 kg इज़ टू 800 ग्राम। ओके जी, तो यानी कि आपने यहाँ पर भी 2 kg इसकी रेशो फाइंड कर लेनी है 800 ग्राम के साथ। अब यहाँ पर आप देख लें, फर्स्ट क्वांटिटी जो आपको गिवन है वो किलोग्राम्स में है एंड सेकंड क्वांटिटी आपको ग्राम्स में गिवन है। तो आपने क्या करना है, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। एंड जब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है तो वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशो एज इट इज़ डालेंगे एंड 800 ग्राम भी एज इट इज़ डाल देंगे। ओके, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2000 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ग्राम्स आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और ये हो जाएगा 800 ग्राम्स। अब ये देखें, इन 2 ज़ीरो से आप 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दें तो आपके पास यहाँ 20 रेशो 8 आ जाएगा, ठीक है। ग्राम्स आपने डालना है, आपकी मर्ज़ी, आप साथ कंटिन्यू लेते चले जाएं। ओके, तो नेक्स्ट अब ये 2 के टेबल पे मज़ीद डिवाइड हो जाएगा, या आप इसको किसी बड़े टेबल जैसे कि 4 5 ज़ार 20 एंड 4 2 ज़ार 8, इस टेबल पर डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर आके ये मज़ीद और किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा। 2 अपने टेबल पे जाएगा, 5 अपने टेबल पे जाएगा, दोनों किसी एक ही टेबल पर नहीं डिवाइड होंगे। तो यहाँ तक हम आके इसको स्टॉप कर देंगे। सो 2 kg इज़ टू 800 ग्राम, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है 5 रेशो 2, यानी कि 5 ग्राम रेशो 2 ग्राम। ओके, फोर्थ पार्ट 5 रेशो 2/3।
तो यहाँ पर अब आपको ये जो सेकंड वैल्यू गिवन है ये आपको डिवाइड वाली फॉर्म में गिवन है। तो आपने क्या करना है, इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर इस 5 के नीचे भी कोई वैल्यू डिवाइड हो रही होती तो आपने उसको भी इस वैल्यू इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। ओके, तो यहाँ पर अब एक ही वैल्यू है जो कि 2 के नीचे 3 डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 के साथ जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 3 रेशो, अब यहाँ पर 2 ही रह जाएगा। ओके, तो 5 3 ज़ार 15 रेशो 2। अब आपने क्या करना है, इसको देखना है ये अगर ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 और 15 दोनों किसी एक ही टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो यहाँ तक आपने आगे इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि मज़ीद किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 5:2/3 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 15:2। फिफ्थ पार्ट 1/4 रेशो 1/6। यहाँ पर भी आपने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है। ये 4 जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये 6 जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एंड ये वाला 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने रेशो का सिंबल एज इट इज़ डाल देना है एंड 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से। 6 1 ज़ार 6 एंड 4 1 ज़ार 4। अब देखिए ये दोनों किसी एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4। अब ये जो 2 और 3 2 वैल्यूज़ हैं ये दोनों किसी एक टेबल पर नहीं डिवाइड हो रही। 2 अपने टेबल पर डिवाइड होगा, 3 अपने टेबल पे, तो यहीं तक हम आके इसको स्टॉप कर देंगे। सो इसका आंसर आ जाएगा 3:2। 6 पार्ट में अब यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पर हमने ऐसे नहीं करना कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ये तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 66 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, या अगर आप इसको इग्नोर करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी। तो इस केस में आपने क्या करना है, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम फाइंड कर लेना है। होप कि आपको एलसीएम फाइंड करना आता होगा। तो एलसीएम में आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ लिखना है एंड किसी एक टेबल पर डिवाइड करना है। तो यहाँ सबसे इजी वे है कि आप डायरेक्ट इसको 33 पे डिवाइड कर दो। 33 1 ज़ार 33, 33 2 ज़ार 66 एंड 33 3 ज़ार 99, ठीक है। नेक्स्ट आप 3 3 पे ही जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 2 और 1 एज इट इज़ लिख दो एंड 2 अपने ही टेबल पे जाएगा, 2 1 ज़ार 2 एंड ये यहाँ तक हो गया डन। ओके, तो अब आपके पास यहाँ आंसर क्या आ गया, 33 × 3 × 2। 33 3 ज़ार 99, 99 2 ज़ार 198। ओके, तो 99 66 एंड 33 इसका आपके पास एलसीएम 198 आ गया है। तो आपने क्या करना है, इस एलसीएम को अब हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो एलसीएम हमारे पास 198 आ गया है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ भी। इसी तरह ये 198 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/66 के साथ भी एंड सेम 198 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/33 के साथ भी। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को कट ऑफ कर देना है। ओके, तो ये 99 1 ज़ार 99, 99 2 ज़ार 198। अब ये 66 को काटेंगे, 66 3 ज़ार 198 आ जाएगा, 66 1 ज़ार 66, 66 3 ज़ार 198। अगेन ये 33 को काटेंगे 198 से तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि 33 6 ज़ार 198 होता है। तो ये 33 1 ज़ार 33 एंड 33 6 ज़ार 198। तो ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाता है, यहाँ 2 × 1 बच जाता है, रेशो यहाँ पर 3 × 1 आ जाएगा एंड रेशो यहाँ पर 6 × 1 आ जाता है। 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 रेशो 3 1 ज़ार 3 रेशो 6 1 ज़ार 6। अब आपने देखना है ये तीनों किसी एक वैल्यू पे डिवाइड हो जाएं। अब देखिए 3 और 6 तो डिवाइड हो जाएंगे 3 के टेबल पे, इस तरह 2 और 6 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे, बट ये तीनों वैल्यूज़ एक साथ डिवाइड नहीं होगी। तो आपने इसको यहीं पर आकर स्टॉप कर देना है, फर्दर आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। तो 1/99 रेशो 1/66 रेशो 1/33 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई है 2:3:6। ओके जी, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.17 की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। यहाँ पर जो हमें प्रोपोर्शन गिवन है इनमें हमें अननोन वैल्यू जो गिवन है P Q X Y M N वट एवर, जो भी वो अननोन वैल्यू जिस क्वेश्चन में गिवन होगी वो हमने फाइंड करनी है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 12
रेशो P प्रोपोर्शन 3:6। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए याद रखिएगा कि मिड वाली टू वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं एंड ये लास्ट वाली टू वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रोपोर्शन की जगह पे डाल देंगे इक्वालिटी। ओके, मिड वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, P मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा एंड ये टू वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 12 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, इस P को इस 3 के साथ सेपरेट कर देंगे, यानी कि इस P यहीं रहने देंगे एंड 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मैथमेटिकल रूल है, अगर इक्वालिटी के एक साइड पे अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जब ले जाएं तो वो डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरह ऐड हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो ऐड हो जाती है। यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर आके ये हो जाएगी डिवाइड, 3 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर लेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 एंड अब ये यहाँ पर 1 आ गया है और ऊपर बच गया हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 2। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 2 ज़ार 24, तो ये P हमारे पास आ गया 24। P का आंसर आ गया हमारे पास 24। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x, यानी कि यहाँ पर जो अननोन गिवन है वो है x, यहाँ पर हमने x फाइंड करना है। तो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इन टू वैल्यूज़ को, मिड वाली टू वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, बीच में हम इक्वल का साइन डाल देंगे एंड 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से। x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, सिर्फ x फाइंड करना है, x स्क्वायर नहीं फाइंड करना, तो इस स्क्वायर को हमने रिमूव करना है। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया था कि जब हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आप प्रीवियस वीडियो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जाकर देख सकते हैं। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों वैल्यूज़ का, ठीक है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को अब कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा, और जब हम 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आप स्क्वायर रूट फाइंड करना भी देख लेंगे वहीं से। तो जब हम 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर x का 12 आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 12, यहाँ पर अननोन जो x था वो 12 आ गया है। थर्ड पार्ट में हमने अननोन m फाइंड करना है, यानी कि इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हम क्या करेंगे, मिड वाली टू वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई m। याद एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जब भी हमने अननोन फाइंड करना हो तो कोशिश करेंगे हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर रखेंगे ताकि ईजी हो जाए फाइंड करना। तो जब 5m से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि m अब हमारे पास यहाँ लास्ट में है, तो ये लास्ट वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके इस साइड पे लिख देंगे तो आपको बाद में वापस लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आना होगा। तो कोशिश करेंगे कि अगर अननोन हमारे पास कहीं मिड में भी आ जाता है या लास्ट में भी आ जाता है, उसको हम हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखें, क्योंकि दोनों आपस में हैं तो इक्वल। तो चाहे आप 5 मल्टीप्लाई m यहाँ पर लिख दो या यहाँ पर लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम कोशिश करेंगे जो भी अननोन होगा वो अगर मिड में आ रहा हो या लास्ट में आ रहा हो उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ही लिखेंगे। नेक्स्ट मिड वाली टू वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 8 मल्टीप्लाई 15, इसको हमने राइट हैंड साइड पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, m को यहीं रहने देंगे एंड 5 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ यहाँ 5 डिवाइड हो जाएगा। अब 5 को इस 15 से कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। अभी 8 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 ज़ार 24। m का आंसर यहाँ पर अननोन वैल्यू m का आंसर हमारे पास 24 आ गया है। ओके जी, फोर्थ पार्ट में हमने अगेन अननोन वैल्यू जो कि m गिवन है ये m फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, मिड वाली टू वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, m मल्टीप्लाई m इज़ इक्वल टू 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 7 मल्टीप्लाई 28, m से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा एंड 7 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 ज़ार 56, 6 लगा 5 कैरी, 7 2 ज़ार 14 प्लस 5 15 16 17 18 19, 196 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास 196 आ गया है। अब हम क्या करेंगे,
m फाइंड करना है, हमने m स्क्वायर फाइंड नहीं करना, अननोन m फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। तो हमने m स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट ले लिया एंड 196 पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा एंड 196 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अननोन वैल्यू m का आंसर आ गया है 14। फिफ्थ पार्ट पे हमने अननोन x फाइंड करना है। अगेन हम क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, इक्वालिटी का साइन बीच में डालेंगे एंड ये मिड वाली 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 से। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे एंड 100 को इस साइड पर आकर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ आगे। अब ये देखें 0 0 से कैंसिल हो रहा है एंड ये 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 बच गया ऊपर एंड नीचे बच गया हमारे पास अगेन 2। अगेन ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पर हमारे पास x का आंसर 3 आ रहा है, क्योंकि 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर हमारे पास अननोन वैल्यू x, उसका आंसर आ गया है 3। ओके, सिक्स पार्ट में हमें y फाइंड करना है जो कि अननोन वैल्यू है। तो अगेन हम क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा y से एंड 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 6। अब y को हम यहीं रहने देंगे एंड 8 को यहाँ पर आके दूसरी साइड पर आकर डिवाइड कर देंगे। अब जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर लें, 2 के टेबल पर इससे कैंसिल करते हैं, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 3 ज़ार 6। अब 4 के टेबल पे कैंसिल होगा, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12 एंड अब क्या यहाँ पर बच गया है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बच गया है। तो यहाँ पर y का आंसर हमारे पास 3 3 ज़ार 9, तो अननोन वैल्यू y का आंसर हमारे पास आ गया है 9। ओके जी, 7th पार्ट है। यहाँ पर हमने क्या करना है, अगेन हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ डिवाइड में आ रही हों तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू डिवाइड वाली है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये डिवाइड वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके इस p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 के साथ ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में इक्वल का साइन वैसे ही डाल दें एंड p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला 5। ओके, तो अब क्या करेंगे, p को यहीं रहने देंगे एंड 5 को यहाँ पर आके डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 5 यहाँ p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें, 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20। तो हमारे पास क्या बच गया है, 2 मल्टीप्लाई 4 बच गया है। तो यहाँ पर हमारे पास p का आंसर p इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ार 8। तो अगेन आप इसको इस तरह से लिखते हैं, p को यहाँ ले आए एंड इज़ इक्वल टू 8, यानी p का आंसर हमारे पास आ गया है 8। ओके, 8th पार्ट में भी हमें सेम ही क्वेश्चन गिवन है, मतलब क्वेश्चन सेम टाइप का गिवन है, तो यहाँ पर भी हमने सेम ही करना है। इस वैल्यू को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड इस p को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके जी, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा p से, ओके एंड ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, सो 5 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ लिखेंगे, p के साथ जो 10 है, क्योंकि हमें सिर्फ p चाहिए, ठीक है, p की वैल्यू चाहिए, तो 10 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वालिटी के, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 5 की टेबल पे 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 हो जाएगा, तो 3 1 ज़ार 3 बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास p का आंसर आ गया है 3 बाई 2, अननोन वैल्यू p, इसका आंसर आ गया है 3 बाई 2। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।